हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीपी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 6 का कंटिन्यूशन। तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने जो जो पढ़ा है एक बार आप जाके उसे गो थ्रू कर सकते हैं एंड एग्जांपल्स और एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन हुआ है जो कि 4 दिन चला है, स्कूल में 4 दिन तक लगा था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में आपके आंसर्स कनेक्टेड है। मतलब अगर फर्स्ट यहाँ लिखा है तो फर्स्ट के लिए ये वाला फर्स्ट है, सेकेंड यहाँ लिखा है तो सेकेंड के लिए यहाँ है। तो ये कह रहा है कि जो टिकट सोल्ड हुए हैं काउंटर पे वो कुछ इस अकॉर्डिंग है कि फर्स्ट डे पे 1094 हुए हैं, सेकेंड डे पे कितने हैं, थर्ड फोर्थ। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड और ऑन डेज। तो सारे 4 डेज पे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं आपको बताना है। देखिए क्लास 6 में एक तो आपको स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है। तो हम लिखते हैं कि टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे कितने हुए मेरे 1094। सिमिलरली सेकेंड डे पे कितने हुए मेरे, सेकेंड डे पे हुए हैं 1812। थर्ड डे पे कितने हुए हैं, थर्ड डे पे हुए हैं हमारे पास 2050। एंड फोर्थ डे पे कितने हुए हैं, फोर्थ डे पे हमारे पास हुए हैं 2751। ये आपको नीचे सिमिलरली उतार लेना है। ठीक है। तो टोटल नंबर इसमें क्या पूछा है हमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कितनी हुई है, आप इन सबको प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने एक दिन मान लो 5 बेचे, दूसरे दिन मैंने 10 बेची, तो मुझसे कोई पूछे कि यार पहले दिन और दूसरे दिन मिला के कितनी बेची आपने, तो मैंने पहले दिन 5 बेची, दूसरे दिन 10 बेची, तो टोटल मैंने 5 + 10 बेचे जो कि कितना है हमारा 15। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो 15 इसे प्लस कर लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम चारों दिनों का प्लस कर लेंगे। तो 4 2 6, 6 + 1 7। ठीक है। 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 2 carry, 2 8 10, 10 7 70, 1 carry, and 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7। तो 7707 टिकट्स टोटल सोल्ड हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहे हैं, देखते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6980 रन्स उसने स्कोर करे इन टेस्ट मैचेस, अपने टेस्ट मैचेस में। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसकी चाहत है, उसकी विश है कि वो कितने रन्स कंप्लीट करे, 10,000 रन्स। ठीक है। 10,000 रन्स वो कंप्लीट करे, तो उसे कितने रन्स अभी कंप्लीट करने हैं सो दैट उसका जो टारगेट है, विश है, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे टोटल 5 चॉकलेट्स मिले, तो मुझे कितनी और चॉकलेट्स चाहिए कि मुझे 5 हो जाए। तो 3 है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे कितनी चाहिए, 5। तो 5 - 3 = 2, विच मीन्स मेरा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, ही हैज स्कोर्ड, हाउ मच ही हैज स्कोर्ड, तो 6980 रन्स। ठीक है। विशेष विशेस टू कंप्लीट, उसके कंप्लीट करने की कितनी विश है, विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ठीक है। तो हाउ मच, डायरेक्ट ये हटा के नीड मोर, तो कितने रन उसे और चाहिए, व्हेन वी माइनस 10,000 - 6980 देन वी रिसीव द अमाउंट। तो अगर मैं 10,000 में से 6980 लेस कर देती हूँ, तो ये 1 है, इसने कैरी दिया तो ये 10 हो गया, देन ये 9, देन ये 10 हो गया, ये भी 9 हो गया। आपस में कैरी दे देगी यहाँ तक पहुंचे, तो 0 में से 0 गया, ये 10 ही है अभी। ठीक है।
0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। तो ही नीड्स 3020 3020 runs to complete his टारगेट और अचीवमेंट, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसकी विश कंप्लीट करने के लिए कितने रन्स चाहिए उसे? 3020 रन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स, 5,77,500 वोट्स से उसने रजिस्टर करा, और his nearest rival secured 3,48,700 वोट्स, ठीक है। जो इलेक्शन जीते हैं उस कैंडिडेट को मिले हैं 5,77,500 वोट्स, एंड जो उनके अगेंस्ट थे, जो हारे हैं, उनको मिले थे 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो जीते हैं, कितने मार्जिन से जीते हैं? तो सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड वोट्स कितने हैं हमारे पास? रजिस्टर्ड वोट्स हैं हमारे पास टोटल 5,77,500, ठीक है। राइवल सिक्योर्ड वोट्स कितने हैं? राइवल सिक्योर्ड वोट्स है, तो ये वोट्स हैं हमारे पास 3,48,700। अब अगर मैं विनिंग मार्जिन निकालूं कि कितने से जीत हुई है, तो कैसे निकलेगा? सिंपली जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, लेस करके। तो लेस कर देते हैं डायरेक्ट, 0 में से 0 गए, 0 में से 0 गए, 5 में से 7 जा नहीं सकते, तो इन्होंने इसको कैरी दिया, 15 में से 7 गए हमारे, तो विच मीन्स 8 बच गए, एंड देन ये 6 हो गया, तो इसने कैरी दिया तो 16, 16 में से 8 गए तो 8, इससे 6, तो 6 में से 4 गए 2, एंड 5 में से 3 गए तो 2। तो 2,28,800 वोट से वो क्या है? जीते हैं। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो 2,28,800 वोट से हारे, ठीक है। नेक्स्ट इज कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and book worth 4,768 in the second week of the month. फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में जून के उन्होंने 2,85,891 बुक्स बेची है, सोल्ड करी है, एंड जो जून का सेकेंड वीक है उसमें उन्होंने 4,768 बुक्स सोल्ड करी है। नाउ हाउ मच वॉज द स्केल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? तो आपको बताना है कि टोटल कितनी सेल हुई है 2 वीक्स का मिला के, ठीक है। जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करा था, सिमिलरली इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच? अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसने बोला है किस हफ्ते में, किस वीक में सेल कितनी हुई है? ज्यादा हुई है, और ज्यादा हुई है तो कितने से हुई है, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में करा है इसमें वो भी इंप्लीमेंट होगा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में करा है वो भी इंप्लीमेंट होगा। सबसे पहले टोटल निकालने के लिए हम दोनों सेल्स को प्रेस कर देंगे, और क्योंकि फिर हमें मार्जिन निकालने की कितने से ज्यादा हुई है, किसकी ज्यादा हुई है और कितने से ज्यादा हुई है, तो जिसकी भी ज्यादा है उससे कम वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा मार्जिन निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या पूछे इसने? सेल कितनी हुई है दोनों में, ठीक है। तो सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, दोनों उसमें कितनी सेल हुई है मेरी? तो फर्स्ट वीक में कितनी हुई है? 2,85,891, ये था फर्स्ट वीक का, ठीक है। सेकेंड वीक में कितनी हुई है मेरी? सेकेंड वीक में हुई है 4,768। नाउ हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टुगेदर कितनी सेल हुई है। तो 1 + 8 is 9, 9 + 6 is 15, and 1 + this is 9, and 9 + this is 16, then 6, 8 and 6। तो टोटल जो सेल हुई है वो मेरी कितनी हुई है? 6,86,659 टोटल सेल मेरी इतनी हुई है दोनों हफ्तों में। अब मुझसे उसने क्या पूछा है? मार्जिन। तो सबसे पहले उसमें पूछा है किसकी ज्यादा हुई है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में ज्यादा हुई है सेल? तो ऑफकोर्स 2 लाख इज ग्रेटर और 4 लाख इज ग्रेटर, तो 4 लाख ऑफकोर्स, तो 4 लाख इन सेकेंड वीक, इन
सेकेंड वीक द सेल इज ग्रेटर, सेकेंड वीक में सेल क्या हुई है, ग्रेटर हुई है। अब हाउ मच कितने से हुई है, तो हाउ मच पे क्या आएगा हमारा 4 लाख, जो ज्यादा सेल हुई है उससे हम कम सेल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस 2,85,891। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूशन किया मैंने, 8 में से 7 1 गए तो 7, 6 में से 9 जा नहीं सकते, इसने इसको कैरी दिया, तो 6 में से अगर मेरे 9 गए हैं तो कितना बचेगा, 7। देन ये 6 हो गया है, इसने इसको कैरी दिया, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 9, तो 16 में से अगर 8 जाएंगे तो 8। ठीक है, देन 9 में से 5 गए मेरे 4, 9 में से 8 गए 1, एंड 3 में से 2 गए तो 1, तो 1,14,877 के मार्जिन से उसने ज्यादा सेल की है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट कैन बी यूजिंग द डिजिट्स 2, 6, 2, 7, 4 एंड 3। हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है, बट द कंडीशन इज कि हमें यही नंबर यूज करने हैं। ठीक है, अगर हमें सिंपली बोल दिया जाता है कि कोई भी आप सबसे बड़ा नंबर लीजिए 5 डिजिट का, ऑफ कोर्स मैं क्या लेती 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दिस, एंड सबसे छोटा बोला जाता ऑफ कोर्स माय नंबर वुड बी दिस। ठीक है, बट क्योंकि उन्होंने नंबर से स्पेसिफिक कर दिए हैं, तो हम कैसे बनाएंगे ग्रेटेस्ट, देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर में इन डिजिट्स में से सबसे ज्यादा बड़ा जो नंबर है, इट विच मीन्स आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिख देते हैं, इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट है, तो आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। तो फॉर असेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा नंबर विच इज 7, देन उससे छोटा 6, देन उससे छोटा 4, 3, 2, दिस वन विल बी ग्रेटेस्ट, एंड द स्मॉलेस्ट 2, 3, 4, 6 एंड 7। तो इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता इन नंबर्स में से, और इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता इन नंबर्स में से। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो कि 2825 स्क्रूज है जो हर दिन वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में वो मशीनरी कितने स्क्रूज बिल्ड करेगी या मैन्युफैक्चर करेगी, वो आपको पता। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले मशीन मैन्युफैक्चर्स इन अ डे हाउ मच, वो करती है 2825। सबसे पहले आपको पता चलना होना चाहिए कि अगर जनवरी मंथ का निकाल रहे हैं तो हमें पर डे की सेल पता है ना, पर डे में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगर आपको मंथली निकालना है तो सबसे पहले जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, जनवरी मंथ इंक्लूड्स 31 डेज। ठीक है, एंड पर डे कितने स्कूल्स बन रहे हैं, 2825 स्कूल्स बन रहे हैं। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे जनवरी के मंथ में कितनी सेल होगी, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन इजी थे, होपिंग आप लोग को क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं हमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, एड करें, एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।